हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आए हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो को लेके यूनिट 1 पार्ट 10। यूनिट 1 इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही यूनिट 1 में है, देन सेल ऑफ गुड एक्ट, ये सब हैं बिजनेस लॉ में, तो वो यूनिट नेक्स्ट में कंसिडर किए जाएंगे। तो यूनिट 1 इसलिए आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट, है ना। छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो देखते हैं कि क्या होती है वॉइड एग्रीमेंट्स। देखो यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट वॉइड, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। हाँ, तो जो एग्रीमेंट थी, हाँ मतलब जो प्रॉमिस किया, ठीक है, प्रॉमिसर ने जो एक्सेप्ट किया, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने ऑफर एक्सेप्ट किया, बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में इन्वॉल्व हुआ कंसीडरेशन, बन गया एग्रीमेंट। पढ़ा था। अभी ये जो एग्रीमेंट है ना, यही बोल रहे हैं कि वॉइड है। वॉइड मतलब कि लॉ इसको लीगली इन्फोर्स नहीं करेगा। ठीक, मतलब कल को तुम जाओगे कोर्ट और कहोगे कि हमने आपस में ये एग्रीमेंट करी है ना, इन्होंने हमें ये ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, हमारे बीच प्रॉमिस है, लेन देन हुआ है, और ये आप इसके ये अपना पार्टी जो है मान लो अपना परफॉर्म नहीं कर रही है, पोर्शन मतलब जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट में था परफॉर्मेंस वो नहीं कर रही है, तो कोर्ट तुम्हें पता है क्या कहेगा, वो कहेगा ऐसा है, ये एग्रीमेंट पहले से ही वॉइड है। पता नहीं है तुम लोग को कि लॉ ने पहले से ही इसको कह रखा है कि वॉइड है, ऐसी एग्रीमेंट कुछ भी करोगे तो हमारे पास मत आना। बोलेंगे नहीं पता था। तो चलो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो तो तुम देख लो कि कौन कौन सी एग्रीमेंट ऐसी हैं जो लॉ ने कह दिया है कि वॉइड होंगी। और हम इससे पहले देख के भी आए कि तुम अगर किसी माइनर के साथ, बिलो 18 ईयर के साथ एग्रीमेंट करते हो, है ना, तो वो क्या होंगी, वो वॉइड होंगी। मतलब कोर्ट उन्हें लीगली इन्फोर्स नहीं करेगा। लीगली इन्फोर्स कर देता तो वो क्या बन जाती, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो चलो अब समझते कौन कौन सी हैं। पहला है वो एग्रीमेंट जो आपने किसके साथ करी है, इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, मतलब वो एग्रीमेंट जो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज ने एक दूसरे के साथ करी है वो वॉइड होंगी। ऑफ कोर्स हमने देखा था कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन सी होती हैं, जो साउंड माइंड की हो, है ना, जो लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड ना हो, जो माइनर ना हो। मान लो तुमने इन्हीं में से किसी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो एग्रीमेंट वॉइड। एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हमने देखा था जो बायलैटरल मिस्टेक्स होती हैं, मतलब तुम भी कॉन्ट्रैक्ट के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसको लेके गलत सोच रहे थे और मैं भी, है ना, अभी एक एक करके समझेंगे भी। तो वो एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, मतलब किसी इलीगल पर्पस के लिए हमने एग्रीमेंट करी है, तो तुमको भी समझ में आ रहा है ये वॉइड ही होंगी। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें अपना फोन दूंगी, बेचूंगी, तुमने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए, अरे भाई कंसिडरेशन नहीं है तो क्या है, वॉइड। ठीक है, रिपीट हो गया, दिस इज रिपीटेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी करना अधिकार है आपका, है ना। अब मैं बोलूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, तुम शादी मत करो, ये कौन सी एग्रीमेंट होगी। मान लो कल को तुमने शादी कर ली है और मैं तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी तो कोर्ट में मुझे भगा दिया जाएगा ये कह के कि इस तरीके की एग्रीमेंट वॉइड होती है, आपने करा कैसे ही कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये तो एग्रीमेंट ही वॉइड थी, समझे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर किसी को इसी तरीके से ट्रेड करने से मना कर दो तुम, है ना, तुम कह दो कि हम तुम्हें इतने रुपए देंगे, तुम बिजनेस मत करो, और कल को वो बिजनेस स्टार्ट कर ले मान लो, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, वो वॉइड एग्रीमेंट है। रिपीटेड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब हमने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को कहा कि कल को कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट नहीं जाएंगे, है ना। मैंने तुमको बोल दिया कल को कुछ भी मैं तुम्हारे साथ गलत कर लूं या कुछ भी हमारे बीच में झगड़ा होगा तो कोर्ट कचहरी नहीं जाओगे तुम, है ना। तो आप किसी को कोर्ट या लीगल रेमेडी लेने से रोक नहीं सकते हो, है ना, तो ये भी एग्रीमेंट वॉइड है। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, वेग एग्रीमेंट, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी तुम मुझे अपनी कार बेच दो, अरे कुछ क्या होता है, क्लियर होना चाहिए ना, पढ़ा था हर चीज क्लियर होनी चाहिए, तो अगर नहीं है तो एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। वेजरिंग एग्रीमेंट, ये मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमने देखा है रियल लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने से के लिए एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हारे परदादा जी को धरती में वापस ले आऊंगी, तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दो, तो भाई ये इम्पॉसिबल एक्ट कैसे ले आऊंगी वापस। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को कोर्ट ने पहले से ही कह रखा है कि ये सब वॉइड है, अगर आप करते हो
तो हमारे पास मत आना, हम कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो पहली हमने पढ़ी थी एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टी, मतलब अगर एग्रीमेंट किसी माइनर ने करी है, अनसाउंड माइंड ने करी है, या ऐसा पर्सन जिसको डिस्क्वालिफाइड कर रखा है उसने करी है, या उसके साथ करी गई है, तो इस केस में तुम्हारी एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड होगी। मान लो 16 ईयर ओल्ड माइनर है और उसने तुमसे 50,000 का लोन ले लिया। अब कल को तुम माइनर को कोर्ट नहीं घसीट पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें देखना चाहिए था, है ना, वो 18 साल से छोटा है। तो इस तरह की एग्रीमेंट क्या होती है, वॉइड। एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वही बताया मैंने कि हम दोनों लोग, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था कॉन्ट्रैक्ट का, जो एग्रीमेंट जिसके पर्पज से हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट तो खैर बना ही नहीं क्योंकि वॉइड है, एग्रीमेंट ही वॉइड है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, एग्रीमेंट जो है हमारे दोनों के बीच में, उसमें जो फैक्ट है ना, जिस चीज को लेके हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, मटेरियल मैटर जिसे कहते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, उसमें ही हम दोनों ने गलती कर दी। मतलब छोटी मोटी बाकी चीजों को लेके नहीं, जिस आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते थे, जिस आधार पे हम एग्रीमेंट कर रहे थे, वही हमारा क्या है, वॉइड है। तो इस तरीके की एग्रीमेंट क्या होंगी, वॉइड, है ना, उसमें हमने मिस्टेक करी है। जैसे ए एग्री करता है बी से कि वो उसका घोड़ा खरीदेगा, ए उसको बेचना चाहता था, बी खरीदने को तैयार था, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि जो घोड़ा है वो ऑलरेडी मर गया है, हॉर्स ऑलरेडी मर गया है। तो इन दोनों ने जो मटेरियल फैक्ट था, जो जिसके लिए इस एग्रीमेंट को किया जा रहा था, जैसे हॉर्स को खरीदने बेचने के लिए, उसी को लेकिन इन्होंने गलती कर दी। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, बोलते हैं वॉइड। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। अगर जो पर्पस है ना, जो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए तुम एग्रीमेंट कर रहे हो, या जो लेन देन आपस में हो रहा है, वही अगर वॉइड है, अगर वही क्या है, इलीगल है, अनलॉफुल है, तो एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड। मतलब एक एग्री करता है बी से कि बी को वो पैसे देगा, क्यों? क्योंकि बी स्मगल करेगा बैंड गुड्स को। तो ये जो पर्पस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का कि तुमसे मैं स्मगलिंग करवा रही हूँ, क्या ये लीगल है? नहीं। तो इस तरीके की एग्रीमेंट भी क्या होंगी, वॉइड। एग्रीमेंट विथ पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, मैम ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी पूरा ना एग्रीमेंट में जो हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर्पस पूरा ना इलीगल हो, कुछ इलीगल हो, तो क्या होगा, तो भी एग्रीमेंट वॉइड होगी, तो भी एग्रीमेंट वॉइड होगी, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट का पार्ट है ना, जो अनलॉफुल है, लॉ कहता है कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते लीगल वाले एलिमेंट से, इसीलिए पूरी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगी। जैसे मान लो, जैसे ए है, उसने बी को कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, बी जो है वो लीगल कंसल्टेंट है, तो ए को एडवाइस चाहिए थी, तो ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो मुझे लीगल एडवाइस दो, ठीक है। और मेरा जो कंपनी की फाइल रुकी पड़ी है ना, इसको आगे बढ़वा दो, इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 घूस भी दूंगा, है ना। 1 लाख तो वो काम के दे रहा है क्योंकि भाई एडवाइस चाहिए, लेकिन वो काम और तेजी से हो जाए उसके लिए घूस भी दे रहा है 50,000 की, तो 1.5 लाख का अमाउंट बन रहा है यहाँ पे जो एग्रीमेंट हो रही है। 1 लाख लीगल है और 50,000 इलीगल। तो क्या तुम कहोगे कि 1 लाख वाली को हम आगे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करो, 50,000 वाली को नहीं करेंगे? नहीं, कोर्ट कहता है इस तरीके में पूरी एग्रीमेंट ही वॉइड होगी, क्योंकि जो अनलॉफुल हिस्सा है उसको लॉफुल हिस्सा से अलग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पूरे पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इफ सिंस इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इंटायर एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन, लेन देन के बिना ही एग्रीमेंट हो गई। हमने देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस किया, ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, है ना, क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन ही नहीं है तो एग्रीमेंट ही कैसी, एलिमेंट था ना कंसीडरेशन, नहीं है तो एग्रीमेंट कैसी, नहीं, तो फिर एग्रीमेंट क्या हुई, वॉइड, ठीक है। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एक्सेप्ट सर्टेन लीगल एक्सेप्शन। हम यहाँ लीगल एक्सेप्शन नहीं डिस्कस करेंगे डिटेल में, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट जो हम बिना कंसीडरेशन के करते हैं वो वॉइड करता है। जैसे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो 10,000 देगा विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, ये कौन सी बात हुई, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये कौन सी एग्रीमेंट है। अब बी कल को जा नहीं सकता कोर्ट की, उसने मुझे कहा था कि 10,000 रुपए देगा, कोर्ट पूछेगा तुमने क्या करने को प्रॉमिस किया था, बोले मैंने कुछ नहीं किया, तो कौन सी एग्रीमेंट, दिस इज नॉट एग्रीमेंट, है ना। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट मेड इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोक रहे हो, उसके लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, क्या होगी, वॉइड,
जैसे एवरी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जो किसी को शादी करने से रोके वो क्या होती है, वॉइड होती है। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम शादी ना करो मेरी गर्लफ्रेंड से, तुम्हारे घर में उसका रिश्ता आया है, तुम शादी से मना कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसी एग्रीमेंट क्या होगी, वॉइड। कल को तुम भी कर बैठे ऐसी एग्रीमेंट, सोचो, तो कल को तुम कोर्ट के दरवाजे नहीं जा सकते, है ना। तो याद रखना, ऐसे ऐसे करना भी मत कभी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। लॉफुल प्रोफेशन करने से अगर आप किसी को मना करोगे तो उस तरीके की एग्रीमेंट भी क्या होती है, वॉइड होती है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि अगर तुमने अपनी कोई शॉप है, बहुत जानी मानी पहचानी शॉप, गुडविल शॉप की बेच दी है ना, मतलब उसको उसका नाम किसी और को तुमने दे दिया और कहा कि अब आप अपना बिजनेस शुरू करो हमारे नाम पे, तो ये वाली एग्रीमेंट जो होती है ना वो वैलिड होती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको अपनी गुडविल बेची है, तो वो तुमसे इस तरह की एग्रीमेंट करा ले सकता है कि आप अब इस एरिया में मत खोलना, है ना, क्योंकि तुम्हारे नाम पे दुकान चल रही थी और मैंने वो चलती दुकान ली है। कल को तुम भी खोल दोगे तो लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, है ना। तो ये इस तरीके का अगर एग्रीमेंट किए तो वैलिड होगी। अदरवाइज किसी भी अनलॉफुल पर्पस के लिए आप ऐसे किसी को कहोगे कि मेरे आगे मतलब दुकान मत खोला, कभी तुम बिजनेस ना करना, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर बन सकते हो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो उस तरीके की एग्रीमेंट क्या होती हैं, वॉइड। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को लीगल राइट लेने से कोर्ट में मना करे, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, वॉइड। ठीक है, जैसे कि ए एंड बी एग्री दैट इफ डिस्प्यूट अराइज, मान लो ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो और बोला हो कि कोई अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट्स होते, लड़ाई झगड़े होते, तो तुम कोर्ट नहीं जाओगे, इस बात की क्या करो, एग्रीमेंट करो। तो ऐसा नहीं हो सकता। या हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने बोला कि कल को कोई झगड़े होते हैं बिजनेस में, तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे, इसकी चलो एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेंगे आगे, तो ये एग्रीमेंट ही वॉइड है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट विद अनसर्टेन मीनिंग। मैंने बताया भी, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन वेग हो, कुछ क्लियर ही ना हो, एग्रीमेंट किस बारे में है, क्या है उसके टर्म्स, तो वो क्या होगी, वॉइड। जैसे ए ने बेट किया कि नहीं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट का एग्जांपल, इसको अवॉइड करो यहाँ से। जैसे कि मान लो उसका कोई एग्जांपल है नहीं, मान लो ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपनी कार, तुम मुझे अपनी कार सेल करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तो ये कुछ जो है वो वेग है ना, क्लियरली बताना होगा, तो ऐसी एग्रीमेंट वॉइड होती है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। एन एग्रीमेंट टू पे मनी बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट, बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट, मतलब मैं अगर आपसे बेट करूं, है ना, जिसे होता नहीं, मैच होगा, इंडिया जीत जाएगी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, है ना, तो ये क्या होती है, ये बेटिंग एग्रीमेंट होती है, जो किस पे डिपेंड होती है, अनसर्टेन इवेंट पे, जिसका हमें पता नहीं कि होगा या नहीं होगा। तो इस केस में अगर कोई एग्रीमेंट आप करते हो कि पैसे दोगे अगर ऐसा हुआ, कौन सी इवेंट, अनसर्टेन इवेंट, वो सब एग्रीमेंट को कोर्ट नहीं मानता। कल को तुम चले जाओगे कोर्ट और कहोगे कि मैंने तो इनसे, मतलब इन्होंने मेरे से एग्रीमेंट करी थी कि ये इंडिया जीतेगी तो मुझे 1 लाख रुपए देंगे, अभी नहीं दे रहे, तो कोर्ट तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके की एग्रीमेंट वॉइड होती है। जैसे ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर बारिश हुई कल, तो तुम कोर्ट नहीं ले जा सकते। इसी तरीके से अगर अपने दोस्तों से ऐसी एग्रीमेंट करते हो ना तुम, है ना, या अपने भाई बहनों से करते थे बचपन में, तो समझो कि इस तरीके की एग्रीमेंट में लॉ कोई सपोर्ट नहीं करता, है ना, तुम कोर्ट नहीं जा पाओगे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए आपने कोई एग्रीमेंट कर ली, एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल, जैसे मैंने बोला भी, ए एग्री करता है बी की वो डेड पर्सन को वापस लाएगा दुनिया में, उसको 10 लाख रुपए दे भी इसलिए, तो ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। कल को मान लो तुमने 10 लाख दे दिए, वो नहीं लाया, तो तुम उसको कोर्ट नहीं ले जा सकते, है ना, क्योंकि ऐसी तरह की एग्रीमेंट वॉइड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कल को बिजनेस करोगे कि कौन कौन सी एग्रीमेंट वॉइड होती है। अभी आपको बहुत आइडिया लग भी गया है ना, ताकि आप मिस्टेक ना करो, क्योंकि कोर्ट नहीं मदद करेगा ऐसे में। यू शुड बी अवेयर ऑफ द लॉस, रूल्स एंड बिजनेस लॉस बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड बिफोर एंटरिंग इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इसको, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।